नमस्कार, मैं रविश कुमार। पूरा रविवार यह बताने में गुजर गया कि अग्निवीरों को सेना में क्या क्या मिलेगा और सेना के बाहर क्या क्या मिलेगा। वायुसेना के बाद थल सेना ने भी अग्निवीर की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, यानी सरकार इस योजना पर स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ चुकी है। आज जारी सेना के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अग्निवीर को क्या क्या मिलेगा और यह भी कि क्या क्या नहीं मिलेगा। रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने भी बताया था कि सेवा शर्तों में अग्निवीरों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा, उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है, ही विल गेट द सेम अलाउंस। अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा। अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है, मुझे भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूं, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा। देयर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है। और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो देयर इज कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचें। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने साफ ही बताया कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम रत्ती भर भी उनको छोटा सोचें। आप कह सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी भर्ती के संदर्भ में कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं किया जाएगा, लेकिन आज के नोटिफिकेशन में कई शर्तों में अंतर दिखाई देता है। आम सैनिकों को जहां साल में 90 दिनों की छुट्टी मिलती है, अग्निवीरों को एक साल में 30 दिनों की छुट्टी मिलेगी। क्या यह सेवा शर्तों में अंतर नहीं है? यही नहीं, अग्निवीर एक अलग रैंक होगा, यूनिफॉर्म सैनिकों का होगा, मगर कंधे पर अलग बैज होगा। अग्निवीरों को पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा। अग्निवीरों को 4 साल के बाद सेना की कैंटीन का लाभ नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा। अग्निवीर को 4 साल बाद पूर्व सैनिकों वाली मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी। अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी नहीं दी जाएंगी। अग्निवीरों को पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। सामान्य सैनिकों की तरह अवार्ड जरूर मिलेगा। 4 साल बाद स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा और 12वीं का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। इन शर्तों को पढ़कर आम सैनिक और अग्निवीर को सेवा और सेवा के बाद मिलने वाली सुविधाओं में कई बिंदुओं पर आप अंतर देख सकते हैं। सेना ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि 4 साल पूरे होने पर सभी अग्निवीर निकाल दिए जाएंगे, डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। हर बैच से किसे चुना जाएगा यह सेना का अधिकार होगा। सभी को रेगुलर कार्डर के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन हर बैच से 25% नियमित कार्डर के लिए ही चुने जाएंगे। जो चुने जाएंगे उनका रैंक जूनियर कमीशन्ड अफसर का होगा और 15 साल की सेवा होगी। 4 साल तक अग्निवीरों की मेडिकल जांच होगी, तरह तरह के इम्तिहान देने होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए जुलाई महीने से पंजीकरण होगा। अग्निवीर के पैकेज को लेकर अलग अलग राशि बताई जा रही थी, लेकिन आज जारी नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है, पहले साल का मासिक पैकेज 30,000 रुपए, चौथे साल का मासिक पैकेज 40,000, भत्ते वगैरह अलग से दिए जाएंगे। हर अग्निवीर के मासिक वेतन का 30% सेवा निधि के लिए काट लिया जाएगा। इतना ही सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी। दोनों के योगदान मिलाकर 10,04,000 रुपए होते हैं। ब्याज की राशि अलग से होगी। ब्याज फिक्स नहीं है, मगर इस राशि पर कोई आयकर नहीं लगने वाला। पहले बताया गया कि 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों को 11,72,000 रुपए मिलेंगे। सेना के नोटिफिकेशन में यह राशि 10,04,000 है, ब्याज अलग से। आधा पैसा तो अग्निवीर का ही है, सरकार केवल 5 लाख अपनी तरफ से देगी। सेना के नोटिफिकेशन में लिखा है कि सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए उन्हें प्रीमियम नहीं देने होंगे। 4 साल बाद यह सेवा समाप्त हो जाएगी। देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज पूरे देश में मैं भी कंट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कंट्रीब्यूशन देता है। सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया। 1 करोड़ की बीमा राशि होगी, लेकिन नोटिफिकेशन में है कि 48 लाख का बीमा कवर होगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार शब्द इधर से उधर हो जाते हैं। बेहतर है इस पर सेना की एक और सफाई का इंतजार कर लीजिए। यह सब पहले बता दिया ताकि अग्निवीरों को मिलने वाली शानदार सुविधाओं से किसी का ध्यान ना हटे और युवा अफवाहों की जाल में ना फंसे। रविवार को सेना ने यह भी साफ किया कि अब जो भी नई भर्ती होगी अग्निवीर से होगी, पुरानी भर्तियां बंद, पुराने फॉर्म या पुरानी प्रक्रिया जो शुरू हो गई थी वो रद्द की जाती है। सर, राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मेरा सवाल है कि कई सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे एग्जाम पास कर लिए थे, उन्होंने फर्स्ट फेज पास कर लिया था, किन्हीं का मेडिकल हो गया था, कोई कॉल लेटर का वेट कर रहे थे, किन्होंने, तो उनका क्या होगा सर? और इस तरह के नंबर कितने हैं जो युवाओं का, उनका क्या होगा? वो सारे जो एग्जाम्स उन्होंने पास किए हैं, चाहे मेडिकल पास किया है, कोई दौड़ पास किया है, वो सारे वो सब खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे? और क्या जो आप कह रहे हैं कि हिंसा की जो बात कर रहे हैं उनको प्लेस देना पड़ेगा, क्या युवा इसे एक कह सकते हैं कि धमकी के तौर पर लें या अनुशासित कैसे लें इसको, कि आप? इसका जवाब मैं दूंगा। शायद हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे आगे बढ़ी हुई थी जब इसको रोका गया, तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया उसमें अप्लाई करेंगे। 2 साल एक लंबी अवधि होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी वगैरह, तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा, फुल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन किया जाएगा। क्या ये युवा अग्निपथ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे? ऐसा किसी ने नहीं कहा है, इसलिए इंतजार करना चाहिए जब आखिरी तिथि को पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। उस दिन अग्निपथ योजना की लोकप्रियता का पता आपको चलेगा। याद रखिएगा, जब लाखों की संख्या में युवा इसके लिए अप्लाई करेंगे। नहीं सर, ये जो नियम है, इस नियम को वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 साल के लिए है और 4 साल के बाद फिर 25% जो है बोल रहे हैं कि आगे चल के नियुक्ति किया जाएगा। 75% क्या होगा? 75% कहाँ इन लोग जाएंगे? इसके लिए असम राइफल में बोलते हैं कि कहाँ, असम राइफल में कितना लोग को भेजेंगे? नहीं, लेकिन और भी पैरामिलिट्री में तो आप लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कितना परसेंट? क्या करेगा? बाकी युवा क्या होगा? बाकी युवा क्या करेगा? जो आर्मी में डिफेंस में नहीं दिया जाएगा उसको तो क्या होगा? जो करे 10% आरक्षित है, आज जो न्यू कॉमर्स रहेगा, न्यू स्टूडेंट रहेगा, वो कहाँ जाएगा? ये तो उतना में ही नंबर गिरा के रख देंगे। जितना सीमित सीट है, सीमित में हम लोग रह जाएंगे, बाकी युवा फिर क्या करेगा? जो लड़का, ये तो मान ले कि हम लोग आर्मी से रिटायर हुआ, कुछ तो कुछ कमा लेगा, आरक्षण दे दीजिएगा तो आखिर सीट तो घटेगा ना प्राइवेट में भी। तो न्यू स्टूडेंट, न्यू कैंडिडेट कैसे जा पाएगा? कहा जा रहा है कि बीजेपी ऑफिस में आप लोगों को ये गार्ड का नौकरी मिलेगा या अन्य जगहों पे आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा? कार्यालय में नौकरी करें, इतना कर दिया सरकार, बीजेपी सरकार, अब फिर बोल रही है कि हमारे पास ड्यूटी करिए। हम बीजेपी सरकार के करेंगे? चमचागिरी करेंगे भारत सरकार के? देश का नहीं करेंगे। मजबूरन सरकार थोप रही है, इसको क्या कह सकते हैं, तानाशाही की सरकार कह सकते हैं। मजबूरन इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर इसको टूर ऑफ ड्यूटी को लागू ही करना था तो इसको एक पैरेलल तरीका से इसको लागू करना चाहिए था। साथ साथ जैसे भर्तियां हो रही हैं उसी प्रकार से होती है, और इसको जिस युवाओं को जाने का मन होता, सैनिक एक्सपीरियंस लेने का मन होता, उसके लिए एक पैरेलल व्यवस्था किया जाना चाहिए था। इसको बिना सोचे समझे थोप देना, इसको तो तानाशाही कहेंगे। तो इस तरह से पूरे रविवार ये बहस चली कि अग्निवीर योजना से कितने फायदे हैं। उससे भी बड़ी बहस इस बात को लेकर होने लगी कि अग्निवीर से ज्यादा फायदा सेना को है या दूसरे रोजगारों को। रविवार को अग्निवीर के फायदे की सूची इतनी लंबी होने लगी कि रविवार का दिन छोटा पड़ने लगा। सोमवार आते आते भारत की जनता अब हर लाभ या फायदे को अग्निवीर कहने लगेगी। फायदा या लाभ की जगह अग्निवीर का इस्तेमाल करने लगेगी। शेयर बाजार में फायदा होगा तो कहेगी अग्निवीर हुआ, घाटा होने पर कहेगी अग्निवीर नहीं हुआ। केवल फायदा गिनाने के लिए इतने लोग मैदान में उतर गए कि अब फायदा गिनने से ज्यादा मुश्किल काम इन लोगों की गिनती करना हो गया है। मौजूदा सैनिक अफसर, जनरल और वरिष्ठ नेतृत्व फायदा गिना रहे हैं, तो रिटायर्ड जनरल और अफसर भी फायदा गिनाने आ गए हैं। उनके रहते किसी की जरूरत नहीं थी, मगर इस योजना को श्रेष्ठ बताने के लिए धर्मगुरु, योग गुरु और उद्योगपति भी मैदान में उतर रहे हैं।
गुजरात पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा कि योजना का विरोध कर रहे लोग देशद्रोही हैं। अग्निवीर योजना से सेना और देश दोनों का भला होगा। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर भी योजना को उत्तम बता रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि योजना को समझकर इससे मिलने वाली सुविधा और प्रशिक्षण को अपने और राष्ट्र हित में लगाएं। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है कि इस योजना से कुशल अग्निवीरों को बहुत काम मिलेगा। महिंद्रा ग्रुप भी ऐसे कुशल और योग्य युवाओं को नियुक्ति के अवसर का स्वागत करता है। इंडस्ट्री को तैयार लोग मिलेंगे जो प्रशासन से लेकर सप्लाई चेन तक का काम संभालेंगे। हर्ष गोयनका ने ट्वीट किया है कि आरपीजी ग्रुप अग्निवीर को नौकरी पर रखने के अवसर का स्वागत करता है। उम्मीद है दूसरे कॉरपोरेट भी यह शपथ लेंगे और युवाओं के भविष्य को आश्वस्त करेंगे। किरण मजूमदार शॉ ने भी हर्ष गोयनका के ट्वीट पर लिखा है कि मैं यकीन करती हूं कि इंडस्ट्री के जॉब मार्केट में अग्निवीर को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि रिफॉर्म अप्रिय लग सकता है लेकिन आगे चलकर देश को फायदा होगा। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। अग्निपथ योजना का लाभ बताने में गोदी मीडिया भी काफी मेहनत कर रहा है। उसकी इस सेवा को भी देश सेवा में गिना जाना चाहिए। नोटबंदी के समय गोदी मीडिया ने इतनी मेहनत की कि 2000 के नोट में जीपीएस टेक्नोलॉजी लगा दिया। अब देखिए कमाल है कि अमिताभ बच्चन उसी झूठ को लेकर कौन बनेगा करोड़पति का प्रोमो कर रहे हैं कि खबरों को सुनते वक्त टटोल लिया करें, सही है या नहीं। क्या नोटबंदी की तरह ही इस बार फायदा बताने वालों की होड़ मच गई है? मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता भी किसी से पीछे नहीं हैं। मोदी सरकार के संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कपड़ों की धुलाई, बालों की कटाई, बिजली मिस्त्री से लेकर वाहन चालक तक का काम मिलेगा क्योंकि 4 साल इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। फायदा गिनाने वालों में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय क्यों पीछे रहते, वे भी आगे आ गए। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। इतने स्पष्ट बयान के बाद भी कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं टूल किट से जुड़े लोगों ने तोड़ मोड़ करके कर्मवीरों का अपमान करने की कोशिश की। उनकी सफाई की भाषा का अध्ययन होना चाहिए कि इस तरह से सफाई जारी की जाए कि लगे ही ना कि बयान क्या था। जो बयान उन्होंने खुद दिया वो आपने सुना, अब उनकी सफाई की हिंदी सुनिए। अग्निपथ योजना से निकले अग्निवीर निश्चित तौर पर प्रशिक्षित एवं कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। सेना में सेवा काल पूर्ण करने के बाद वह जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां उनकी उत्कृष्टता का उपयोग होगा। मेरा आशय स्पष्ट रूप से यही था। टूल किट से जुड़े लोग मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके कर्मवीरों का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। यह देश के कर्मवीरों का अपमान होगा। राष्ट्रवीरों, धर्मवीरों के खिलाफ इस टूल किट गैंग के षड्यंत्रों को देश भली भांति जानता है। अच्छा हुआ सफाई आ गई। वैसे उनसे पूछा जा सकता था कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर जो गार्ड तैनात है उनका क्या होगा? क्या उन्हें अब गार्ड की नौकरी के लिए अग्निवीर बनकर आना होगा? यह भी पूछा जाना चाहिए था कि कैलाश विजयवर्गीय जी पार्टी दफ्तर में तैनात सिक्योरिटी गार्ड को अग्निवीर जितना वेतन देते हैं, देंगे? चौथे साल में अग्निवीर का पैकेज 40,000 बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह का यह बयान और भी व्यवहारिक और सुंदर है कि अग्निवीर वैकल्पिक योजना है। वैसे तो दुनिया की हर नौकरी वैकल्पिक होती है, तो क्या उसकी शर्तों को लेकर कोई बात ही ना हो? दिस इज अ वॉलंटरी स्कीम। इंडियन आर्मी इज अ वॉलंटरी आर्मी। वी डोंट कंस्क्रिप्ट सोल्जर्स। हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना। और मेरा एक चीज मानना है, जो सेना में 4 साल करके आता है वो अपने आप के अंदर सक्षम होता है। उसकी मानसिकता अलग होती है, काम करने की क्षमता अलग होती है, उसकी प्रेरणा अलग होती है। उसको किसी बैसाखी का सहारा नहीं चाहिए। और जो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम ये क्या रोजगार है, सेना रोजगार का साधन नहीं है।
मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, सेना रोजगार का साधन नहीं है, सेना कोई दुकान नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। सेना के अंदर जो जाता है वो स्वेच्छा से जाता है, वो स्वेच्छा से कसम लेता है कि मैं देश के लिए जान देने को तैयार हूं, और वो स्वेच्छा से काम करता है। इस बीच कांग्रेस नेता अजय माकन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बयान जारी करने लगे, जिसमें जनरल रावत कह रहे थे कि जवानों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ानी चाहिए, जवानों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ेगी तो सेना और भी बेहतर होगी। ये जनरल बिपिन रावत जी के खुद का ये कहना था और उनके टाइम का ये सर्कुलर है जो हम अभी आपको दे रहे हैं। तो जो अभी सरकार ने अग्निपथ स्कीम लेकर के आए हैं, तो क्या ये उनका अपमान नहीं, उनकी याद का, उनकी सोच का और उनकी इच्छा का अपमान नहीं? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे, क्या उनकी सोच और उनकी इच्छा का ये अपमान अग्निपथ स्कीम नहीं है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। जनरल बिपिन रावत ने यह कहा इस इंटरव्यू में, और मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़ करके सुना रहा हूं, हम सैनिकों को भर्ती करते हैं और उन्हें शुरू के वर्षों में सियाचिन, द्रास, गुरेज जैसे स्थानों पर, घर से दूर कठिन स्थानों पर भेजते हैं और उन्हें यंग एज में ही रिटायर कर देते हैं, जिन्हें बहुत थोड़ी सी 18,000 रुपए के लगभग पेंशन दी जाती है, फिर वो दूसरी नौकरी ढूंढते हैं। मैं चाहता हूं कि वो लोग पूरी नौकरी करें 58 साल की उम्र तक। ये जनरल बिपिन रावत की खुद का इंटरव्यू है, उनके शायद आखिरी के महीनों के अंदर उनका ये इंटरव्यू है। और यही नहीं, सिर्फ उन्होंने सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स के भी रिटायरमेंट एज उन्होंने कहा 59 ईयर्स होना चाहिए, जनरल्स का 60 ईयर्स का होना चाहिए। तो जब जनरल बिपिन रावत जैसे हमारे, उनसे ज्यादा तो कोई भी नहीं कह सकते कि क्वालिफाइड है, कल हमारे तीनों हमारे सेनाओं के अध्यक्षों ने बयान दिया, तो क्या वो सभी के सभी जनरल बिपिन रावत की सोच के खिलाफ में जा रहे हैं? सरकार ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ आ गया है, अग्निवीर के लिए नोटिफिकेशन आने लगे हैं। साथ ही इस बहस में अजीब मोड़ आ रहा है। कहा जा रहा है कि अग्निवीर के पास एक विशेष स्किल होगा जिसके कारण इंडस्ट्री और सिक्योरिटी कंपनियों में काम मिलेगा, लेकिन इसकी ट्रेनिंग के लिए भारत में अनेक टॉप क्लास प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां पहले से हैं और स्किल इंडिया में भी इसके लिए एक प्रोग्राम है। 2015 में स्किल इंडिया लॉन्च हुई तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड के लिए 160 घंटों की ट्रेनिंग का जिक्र आया है। क्या सरकार बता सकती है कि स्किल इंडिया ने कितने सिक्योरिटी गार्ड तैयार किए हैं? स्किल इंडिया से तैयार कितने सिक्योरिटी गार्ड को कॉर्पोरेट ने नौकरी दी है? स्किल इंडिया से तैयार गार्ड सप्लाई चेन से लेकर कॉर्पोरेट सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते? उनकी सैलरी क्या है? स्किल इंडिया के पहले से ही भारत में प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों का जमा जमाया कारोबार है। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां ज्यादा बड़े रिस्क को कवर कर रही हैं और भारत सहित दुनिया भर में उनकी अपनी पहचान है। इस सेगमेंट की कई कंपनियां जैसे SIS, APS, GS4 और रिलायंस के गार्ड भारत और दुनिया भर में तैनात हैं। रिलायंस जैसी कंपनी के पास अपनी सिक्योरिटी ट्रेनिंग कंपनी है और जिसमें अप्लाई करने की शर्तों में यह भी शामिल है कि युवक के पास NCC की B और सर्टिफिकेट हो। यह कंपनियां उद्योग जगत की हर जरूरत को पूरा करती हैं। अगर इन कंपनियों के सिक्योरिटी सिस्टम में पेशेवर कमी होती, ट्रेनिंग नहीं होती, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस से लेकर 5 स्टार बैंक और अरबों रुपए की संपत्ति वाले मॉल, लाखों हाउसिंग सोसाइटी की सुरक्षा इनसे कैसे होती? यहां तक कि मीडिया हाउस की सुरक्षा भी प्राइवेट एजेंसियों के गार्ड ही करते हैं। टेक्नोलॉजी में भी ये कंपनियां और इनके गार्ड किसी से कम नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इन्हें ट्रेनिंग देने वालों में ज्यादातर सेना से ही रिटायर्ड अफसर हैं। कुछ रिटायर्ड अफसरों की अपनी सिक्योरिटी कंपनियां भी हैं। सेना के रिटायर अफसर लाखों प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की फौज संभाल रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। फिर क्यों कहा जा रहा है कि 4 साल बाद अग्निवीरों को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में तैनात किया जाएगा? कॉर्पोरेट इन्हें काम पर रखेंगे। थल सेना चौथे साल में अग्निवीर को 40,000 का पैकेज देगी। जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें कहा गया है। क्या कॉर्पोरेट अग्निवीरों को इतनी सैलरी देगा? मौजूदा अफसर से ट्रेनिंग लेकर आए या रिटायर्ड सैनिक अफसर से सिक्योरिटी गार्ड के काम और जीवन सुरक्षा में क्या अंतर आने वाला है? ऐसा नहीं है कि सेना और सिक्योरिटी चलाने वाली कंपनियों में बहुत दूरी है।
यह पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की प्रेस रिलीज है। ध्यान दीजिए, 16 सितंबर 2021 की। इसमें जानकारी दी गई है कि रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद वैजयंत पांडा इसके चेयरमैन हैं। इसके 14 सदस्यों में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी शामिल हैं, जिन्होंने अग्निपथ योजना का स्वागत किया है। इसमें प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी एसआईएस इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा भी इसके सदस्य हैं। इससे संकेत मिलता है कि एनसीसी की समीक्षा के बहाने इंडस्ट्री और प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां रक्षा मंत्रालय के संपर्क में आ गई थीं। इस पर भी यथोचित ध्यान देने की जरूरत है। भारत में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का कारोबार 57,000 करोड़ का बताया जाता है। क्या इतना बड़ा बिजनेस बिना ट्रेनिंग और अनुशासन के खड़ा हो सकता है? अगर अग्निवीर के फायदे गिनाते हुए पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अलावा प्राइवेट सुरक्षा के बाजार की तरफ देखने को कहा जा रहा है, तो आप एक बार प्राइवेट सुरक्षा सेक्टर की तरफ भी देखिए। कुछ साल पहले टैक्स और ऑडिट का काम करने वाली कंपनी बीडीओ ने फिक्की के साथ एक रिपोर्ट तैयार की। इसके अनुसार प्राइवेट सिक्योरिटी भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टरों में से एक है। 2016 में 89 लाख लोगों को रोजगार मिला, जो सेना के तीनों अंगों की क्षमता से ज्यादा है। 2016 में प्राइवेट सिक्योरिटी का बाजार 57,000 करोड़ का था, जो 2022 तक 1.5 लाख करोड़ का हो जाएगा। भारत में अगर 100 सुरक्षा कर्मी हैं, तो इसमें 83 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं, 17 पुलिस के सिपाही। जर्मनी में यह अनुपात 50-50 का है। अमेरिका में 58 प्राइवेट गार्ड हैं तो 42 सरकारी गार्ड। पूरी दुनिया में पुलिस की संख्या कम होती जा रही है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की संख्या बढ़ती जा रही है। यह मामला विकल्प का नहीं है। अगर पुलिस की भर्ती ज्यादा होती तो युवा पुलिस में जाते। जो कोई यह दलील दे रहा है कि पुलिस की भर्ती में अग्निवीर को प्राथमिकता मिलेगी, उसे यह खबर पढ़नी चाहिए। मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट को यूपी और बिहार से कहना पड़ा कि आप सिपाही की भर्ती कैसे करेंगे, इसका खाका बनाकर दीजिए। इसके अलावा 12 राज्यों को भी इसी तरह का निर्देश दिया गया। यह केस 2013 से चल रहा था कि पुलिस की भर्ती नहीं हो रही है, पद खाली, बहुत सारे पद खाली। उस साल 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि 4 साल में 1.5 लाख पुलिस के सिपाहियों की भर्ती की जाए। पुलिस की भर्तियां खाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा। कोई भर्ती इतनी आसानी से नहीं निकलती है, और निकलती है तो समय पर पूरी नहीं होती है। कई सरकारें आगे आकर कह रही हैं कि वे अपनी भर्तियों में अग्निवीर को आरक्षण और प्राथमिकता देंगी। अच्छी बात है। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन भर्तियों की हालत क्या है, कब आखिरी बार निकली और पिछले 5 साल में कितनी बार निकली। सेना में बहाली का एक कैलेंडर होता है। क्या उस तरह से इन राज्यों में पुलिस की बहाली होती है? कई राज्यों के लिए जवाब आपको नाम में ही मिलेंगे। बिहार में जिस तरह से रेलगाड़ियों को निशाना बनाया गया, उससे रेलवे को कई 100 करोड़ रुपए के नुकसान हुए। यही नहीं, असुरक्षा के कारण कई 100 रेलगाड़ियों के फेरे आज रद्द करने पड़े, जिससे रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर भारी अफरा तफरी मची रही। आज देश के कई शहरों में अग्निवीर योजना के विरोध में प्रदर्शन हुए। बिहार में हिंसा नहीं हुई और बंद भी ज्यादा असरदार नहीं रहा। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम किया। हरियाणा में किसान भी युवाओं के समर्थन में आ गए हैं और 3 घंटे तक कई जगहों पर टोल नाकों को फ्री कर दिया गया। रेवाड़ी में किसानों ने टोल फ्री रखकर प्रदर्शन किया। सोनीपत में छात्र एकता मंच ने प्रदर्शन किया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए। हरियाणा में बिहार जैसी हिंसा नहीं हुई और ना यूपी की तरह बसें जलाई गईं। यूपी में आज का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। शुक्रवार और रविवार के हिंसा के आरोप में यूपी में कई 100 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ योजना का विरोध किया है। कांग्रेस रविवार से ही जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने की कोशिश की। कनॉट प्लेस पहुंच गए, सड़कों पर लेट गए। कांग्रेस मंगलवार को भी देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेगी। देश के प्रमुख विपक्षी दल के मुख्यालय को पुलिस ने छावनी में एक तरीके से परिवर्तित कर दिया। मैं इस प्रमुख विपक्षी दल का राष्ट्रीय महासचिव हूं और मुझे 4 जगह के ऊपर गाड़ी से उतर करके
पुलिस को रिक्वेस्ट करके यहां पर आना पड़ा, तो क्या हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है? जहां पर प्रमुख विपक्षी पार्टी के मुख्यालय के अंदर वहां पे महासचिव को आने के लिए इलाके के एसएचओ को रिक्वेस्ट करके यहां पर आना पड़ता, और वो भी वेट कराते हैं, अपने ऊपर के आकाओं से पूछते हैं, गाड़ी के अंदर देखते हैं और उसके बाद में आने देते हैं। देखिए, जहां तक कांग्रेस का आक्षेप है कि ईडी का मिसयूज हो रहा है, आज ही हिंदुस्तान की जनता जानती है कि देश के धन का मिसयूज नेशनल हेराल्ड स्कैम के माध्यम से किसने किया है, किस परिवार ने किया है, और उसमें राहुल गांधी जी का क्या रोल था। स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो पूछताछ तो होगी ही। इस देश में कोई राजा नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी पूछताछ के लिए ईडी गए हैं। आज का प्रदर्शन अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए था। एक तरफ जहां सेना के तीनों प्रमुख अग्निपथ को अच्छा बता रहे हैं, उनके साथ रिटायर्ड जनरल और अफसर भी अच्छा बता रहे हैं, लेकिन इस योजना का विरोध करने वाले रिटायर्ड जनरलों और अफसरों की भी कमी नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, लेफ्टिनेंट जनरल तेज सप्रू, लेफ्टिनेंट जनरल पीआर शंकर, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल यशमोर, मेजर जनरल सीएम सेठ, लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहून, कर्नल एनएस मल्हन, कर्नल दिनेश कुमार, सेना से रिटायर्ड इन अफसरों का मानना है कि अग्निपथ योजना समाप्त कर दी जाए। कुछ का मानना है सीधे लागू करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू हो। मेजर जनरल जीडी बख्शी ने अभी तक इस योजना को लेकर आशंकाएं ही जताई हैं। यूक्रेन का उदाहरण देकर बताया है कि कम साल के लिए नियुक्त जवानों के दम पर यूक्रेन नहीं लड़ सका। हम 30 साल में लोगों को पहले निकाल रहे थे, उन्हें भी इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिल रही। अगर इन युवाओं को जॉब नहीं मिलेगी तो आतंकवादी या उग्रवादी बन जाएंगे। 4 साल के ठेके पर रखने से सेना में इंटीग्रेशन नहीं होगा, नौजवान घुलेंगे मिलेंगे नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने भी कहा है कि यह सशस्त्र सेनाओं के लिए मौत की घंटी है। कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं, सीधे लागू कर दिया गया। निकाले जाने वाले 75% नौजवान समाज में हाशिए पर रहेंगे, इससे किसी को फायदा नहीं। मेजर जनरल यशमोर ने एनडीटीवी हिंदी की वेबसाइट पर एक लेख लिखा है। मेजर जनरल यशमोर का कहना है कि तकनीकी का रोल है, मगर मानव संसाधन के फैक्टर को खारिज करना गलत होगा। एक सिपाही को ना तैयार करने में 10,000 घंटे की ट्रेनिंग चाहिए। 10,000 घंटे, 10,000 घंटे यानी कि अगर दिनों में लगाओ तो ये बनेंगे तकरीबन 15 महीने। 15 महीने यानी कि अगर 8 घंटे का दिन हो और छुट्टियां भी देनी पड़े बीच में, लगाओ ये बन जाएंगे 4 साल। तो 4 साल तो सिर्फ अच्छा सिपाही की बेसिक अच्छी ट्रेनिंग के लिए, जिससे कि वो लड़ाई लड़ सकता है। इसमें अपग्रेडेशन नहीं है, स्किल नहीं है। केंद्रीय नौकरियों में भर्ती का हाल सबने देखा है। कब भर्ती बंद हो जाए और कब नहीं, किसी को पता नहीं। सेना की भर्ती नियमित चलती है। अब उससे निकले 75% जवान भी इंतजार करेंगे कि कब भर्ती निकलेगी, कब पूरी होगी। इसलिए जवानों को धक्का लगा है। सरकार को लगता है या बीजेपी के प्रवक्ताओं को कि कोचिंग वाले भड़का रहे हैं। हो सकता है उनका हाथ हो, लेकिन अगर अग्निपथ योजना चल पड़ी तो इससे तो कोचिंग वालों को ही फायदा है। पहले से भी ज्यादा बैच मिलेंगे। जो सेना में जाएगा वो भी लौटकर नई भर्ती के लिए कोचिंग ही आएगा। यह सुधीर शर्मा है, बीजेपी के टप्पल मंडल का उपाध्यक्ष। तस्वीर में तो सांसद सतीश गौतम के साथ दिख रहा है, लेकिन फोटो से बस इतना ही पता चलता है कि सतीश शर्मा बीजेपी का एक सक्रिय नेता रहा होगा। सतीश शर्मा का उल्लेख शुक्रवार के दिन यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई हिंसा के संदर्भ में कर रहे हैं। टप्पल के पास बसें जला दी गईं और जट्टारी चौकी पर हमला हुआ, चौकी की गाड़ी जला दी गई। एनबीएसए के सुझावों के अनुसार हम टप्पल की हिंसा की पुरानी तस्वीरों को नहीं दिखा रहे, सुधीर शर्मा की तस्वीर दिखा सकते हैं। सुधीर शर्मा टप्पल में यंग इंडिया कोचिंग सेंटर चलाता था। इस पर आरोप है कि टप्पल की हिंसा में कथित रूप से इसका भी हाथ है। सुधीर शर्मा को पुलिस ने दंगा फैलाने, जानलेवा हमला करने की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की धारा भी लगी है। रविवार को ही अलीगढ़ के भाजपा जिलाध्यक्ष ने सुधीर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया। निष्कासन के आदेश में इतना ही लिखा है कि सुधीर शर्मा की गतिविधियां ठीक नहीं थीं। टप्पल की हिंसा में पुलिस ने करीब 80 लोगों को जेल भेजा है। हिंसा फैलाने के आरोप में अलीगढ़ के 9 कोचिंग संचालक गिरफ्तार हुए हैं। अगर एक कार्यकर्ता कांग्रेस का पकड़ा गया होता तो आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती
या गोदी मीडिया डिबेट कर रहा होता कि देश के खिलाफ हिंसा में कांग्रेसी नेता का हाथ, क्या यही है राहुल का देश जलाओ प्लान, यह डिबेट हो रहा होता। बिहार में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर के अनुसार सेना में भर्ती के नए नियम अग्निपथ का विरोध करने वाले जिहादी लोग हैं। हरिभूषण जी ने जो फायदे गिनाए हैं वो सुनने के बाद जिस किसी ने भी अग्निपथ का विरोध किया है उसे उपवास कर प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसमें जिहादी लोग हैं और समीकरणवादी लोग हैं। जो समीकरण बना करके सरकार बनाते थे, छटपटाहट हो रही है, वैसे लोग हैं, या समीकरण बना करके सरकार बनाना चाहते हैं वैसे लोग हैं, और जिहादी लोग हैं। जो युवा है, जिसके शरीर में जज्बा है कुछ करने की, देश पर मर मिटने की, वो सारे युवा खुश हैं। निश्चित जानबूझ के कराई जा रही है। ये सेना का नौकरी नहीं है, देश सेवा है। जिसमें हिम्मत है, यह सर देके होते हैं सौदा। देशभक्ति सस्ती चीज नहीं है। यहाँ सर देके सौदा होता है, शपथ ही लिया जाता है जो हम मरेंगे। लेकिन यहाँ सुख सुविधा और जो खोजना चाहते हैं वैसे लोगों को सेना में आवश्यकता नहीं है। सेना में आप बहुत देश है जहाँ सबको कंपलसरी है। हम एक मौका दे रहे हैं, 6 साल में मिथिला यूनिवर्सिटी में बीए की डिग्री मिलती है। हम 4 साल में ट्रेंड भी करेंगे, पैसा भी देंगे। काश युवाओं ने बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर का यह बयान पहले सुन लिया होता। वे अग्निवीर योजना की वापसी का आंदोलन करते ही नहीं, बल्कि मांग करते कि जो भी सैलरी दी जा रही है, पैकेज दिए जा रहे हैं, बीमा दिया जा रहा है, सब वापस ले लिया जाए। वे अब हरिभूषण जी से प्रेरित हो गए हैं और फ्री में देश सेवा करने आ रहे हैं। लेकिन हिंसा कर युवाओं ने बड़ा मौका गंवा दिया। अपनी बात सुने जाने का और समाज से समर्थन हासिल करने का मौका गंवा दिया। समाज का किसी प्रकार समर्थन है भी तो वो सामने नहीं दिखता है। उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज से संवाद करना चाहिए था। अपनी और समाज की बात को आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। जैसे बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से समाज के उस हिस्से का बयान ट्वीट किया है जिनके पीछे गुटखा बिक रहा है और भी कई तरह के सामान बिक रहे हैं। बीजेपी इससे बच सकती थी, किसी शोरूम के मालिक से भी समर्थन में बयान दिलवा सकती थी। ये जो अग्निपथ योजना जो मोदी जी लेके आए हैं, 2014 से पहले इसका कोई प्रोसीजर नहीं था। ये जो मोदी जी अग्निपथ योजना लेके आए हैं वो इससे जो है बेरोजगारी खत्म होगी और लोगों को आगे रोजगार मिलेगा। और क्या है कि इसमें मैं देखता हूँ, पेपर में पढ़ता हूँ कि भाई 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी है, प्लस रिटायर होने के बाद में जब 4 साल बाद रिटायर होंगे तो उसको 10 से 12 लाख रुपए और मिलेगा इकट्ठा एकजुट। और आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उनको फिर बुलाया जाएगा। और इसके लिए मैं मोदी जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। अग्निवीर भारत के सभी रोजगारों में फायदेमंद साबित किया जा रहा है। जहां कहीं भी रोजगार है वहां अग्निवीर की संभावना है। ऐसी संभावनाएं कम होती हैं जो हर जगह पैदा हो जाती हैं। जो युवा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास पढ़ रहे थे अब उसके आईने में अपना भविष्य भी देख सकते हैं और आप सभी ब्रेक ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में आज परवाणु टिम्बर ट्रेल की केबल कार कई घंटों के लिए बीच हवा में अटक गई। बीच हवा में ये केबल कार काफी देर लटकी रही और 11 लोग इसमें फंस गए, जिनमें 5 महिलाएं थीं। एनडीआरएफ की मदद से 6 घंटे चले बचाव अभियान के बाद सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। केबल कार से निकाले गए सभी लोग दिल्ली के थे। नेशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने चौथे दिन पूछताछ। अब तक उनसे कुल 40 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और मंगलवार को उन्हें फिर प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया है। नेशनल हेरल्ड अखबार का स्वामित्व रखने वाले यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों के सिलसिले में ये पूछताछ चल रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो राजनीतिक बदले के लिए ईडी के जरिए ये कार्रवाई कर रही है।
इस पूछताछ के विरोध में आज भी कांग्रेस ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में मोदी सरकार की अग्निपथ योजना की खामियां भी गिनाई। इसके बाद कांग्रेस नेता शिकायत करने के लिए राष्ट्रपति से मिलने गए। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात से 2 शूटरों समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रियव्रत फौजी, कुलदीप उर्फ कशिश और केशव, इन तीनों को पुलिस ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के पास 19 जून को बरोई गांव से गिरफ्तार किया। ये तीनों वहां एक किराए के कमरे में रह रहे थे। इनमें से 2 प्रियव्रत और कुलदीप सिद्धू की हत्या करने वाले शूटर हैं, जबकि केशव हत्या के बाद इन्हें अपने साथ फतेहाबाद ले गया था। इनकी निशानदेही पर हरियाणा के हिसार के एक गांव से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कुल 6 शूटर शामिल थे। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।